24/7 वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, 10-10 पेशेंट है, 20-20 पेशेंट के ऊपर एक केयर गिवर है। नोएडा सिटी में लोग इसे अडेप्ट करें, एल्डर स्टे केयर सेटअप्स को, और इसमें आए इन्वॉल्व। लॉनलीनेस जो है एक बहुत बड़ा कारण डिप्रेशन का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन जुनेजा के साथ ये खास पॉडकास्ट। हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर विपिन चौहान जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन चौहान। मैं नोएडा के अंदर एक असिस्टेड लिविंग फॉर सीनियर्स रन कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 5 years। हाँ, और मेरा स्पेशलिटी जीरेटिक मेडिसिन है। तो सर, जैसे हम ओल्ड एज होम की बात करते हैं, केयर गिवर की बात करते हैं, तो बनना तो आसान नहीं है। हम जॉब्स की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इंडस्ट्री ग्रोइंग है, ये सब तो हम पूछ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जैसे हमारे घर में हम लोग देखते हैं जर्नल वे में कि कोई बुजुर्ग है, 5 साल से बेड पे है और उसकी डेली केयर करनी पड़ती है, चाहे हमारे घर की लेडीज करें या कोई भी मेंबर करता है, तो एक स्ट्रेस आ जाता है। तो केयर गिवर की तो ड्यूटी है, तो वो तो सालों साल ये वर्किंग करेगा, तो उसकी जिंदगी में भी तो, या उसकी इस ड्यूटी में भी तो स्ट्रेस बिल्ड होगा। तो केयर गिवर का जो स्ट्रेस सिंड्रोम होता है या चीजें परेशानियां होती हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं आप लोग, या उसका क्या तरीका होता है कि उसको स्ट्रेस ना आए, उसको वो काम इंजॉयबल लगे या इंजॉयमेंट उसको उसमें फील हो और वो बोर ना हो, एक तरीके से जिसको हम कह सकते हैं। मैं किसी की पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा, पर मैं ये है कि हाँ, वो बोर ना हो या वो फिर सिक ना हो जैसे, हाँ, माइंड सिकनेस ना आ जाए कि क्या रोज रोज यही करना पड़ रहा है, क्या मुझसे यही करवाया जा रहा है, वो उसके अंदर से फीलिंग ना आए या वो उस पार्ट पे ना जाए, उसका मेंटल स्टेट। उसके लिए क्या क्या प्रोसेस हो? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि केयर गिवर्स के लिए कि अगर एक व्यक्ति बहुत समय से उनकी केयर कर रहा है और यही काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, वो परेशान ना हो। उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? ठीक है, तो ये देखा गया है कि ये इसको केयर गिवर स्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, जैसे आपने भी यूज किया इसको। तो केयर गिवर है, घर के अंदर भी केयर गिवर है कि कोई भी इलनेस हो गई और उसके एक ही व्यक्ति उसकी केयर करे जा रहा है। बिल्कुल, हाँ, उसमें क्षमता है या नहीं है, उसकी अपनी सेहत कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ठीक है, उसका अपना रूटीन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, पता लगता है वही डिप्रेशन में जा रहा है। ऐसे ही जो लोग ओल्ड एज होम में काम कर रहे हैं, असिस्टेड लिविंग में काम कर रहे हैं, अगर वो कॉन्टिन्यूसली जॉब करे, वो ड्यूटी करे जा रहे हैं, तो वो भी परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो हमको दोनों के बारे में सोचना है। हाँ, मैं पहले बात करूंगा कि ऐसे स्थिति में कि घर के अंदर कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार हो गया है और वो लंबे समय तक बीमार है, कुछ तकलीफें ऐसी हैं कि भाई कोई सर्जरी हुई या कोई फ्रैक्चर हुआ, तो आप घर पे कोई भर्ती हो गया, पेशेंट भर्ती, मतलब घर पे रखा जा रहा है उसको, और उसकी केयर उसकी वाइफ कर रही है, हाँ, या उनके बच्चे कर रहे हैं। हाँ, तो हमें पता है कि सर्जरी वाला है या ये फ्रैक्चर वाला केसेस हैं, वो तो टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे, मतलब ठीक हो जाएंगे, महीना चलेगा, 2 महीने 3 महीने। मगर जैसे ओल्ड एज है, ओल्ड एज के अंदर खासतौर से डिमेंशिया या पार्किंसन या और तकलीफें हैं, हाँ, जो उसका कुछ नहीं पता कितने समय चलेगी, है ना। स्ट्रोक के पेशेंट है, रिकवरी हो भी सकती है, रिकवरी नहीं भी हो सकती है, मगर उसका केयर देनी है, तो कहीं ना कहीं वो जो केयर कर रहा है वो बहुत परेशान हो जाता है। हाँ, उनको खुद डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसको बचने के लिए मैं उसका जो मैनेज कैसे करना चाहिए मैं बताऊंगा। जैसे आप कोशिश कीजिए कि उसके अंदर आप सिर्फ खुद ही काम ना करें, अपने रिलेटिव से बात कीजिए, उनको फोन कॉल्स कीजिए, उनका सहयोग लीजिए, जहाँ जरूरत पड़े आप केयर गिवर जरूर रखिए। अगर आपको 24 घंटे के लिए नहीं मिल पा रहा है तो आप उसको कम समय के लिए रखिए। हाँ, उस जो आपको समय मिल पा रहा है उसके अंदर आप थोड़ा सा अपना रूटीन को सही कीजिए। कुछ जैसे आप उनके साथ रहते हैं तो समय निकालिए कि आप
कुछ नहीं तो आप वॉक पे चले जाएं, अपने सोसाइटी के अंदर वॉक करें, अपने वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ा सा बातचीत करें। आपके हिसाब से मतलब कि थोड़ा सा आपको भी ब्रेक मिले। हाँ, आपको ब्रेक मिला है। अगर आपके आसपास में कोई एल्डर डे केयर सेटअप है, आप उनको वहाँ पे भेज सकते हो। हाँ, उस समय में आप रिफ्रेश हो सकते हो, है ना? तो इस तरीके से आप उनको मैनेज कर सकते हो। आपको अगर सपोज मेडिकल पर्सन नहीं मिलता या कोई बहुत ट्रेंड व्यक्ति नहीं मिलता, तो आप उनका मेडिकल वर्क कीजिए। हाँ, आप उनका अदरवाइज उनका केयर कीजिए, और अपने छोटे-मोटे जो काम है, जैसे किचन का काम है या साफ-सफाई है, उसके लिए वो उनको मतलब अरेंज कीजिए, है ना? और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर कोई भी फैमिली में बीमार होता है, तो सिर्फ एक की ज़िम्मेवारी नहीं है उनकी केयर करने की, फैमिली को सच मतलब पूरा एक यूनिट बनना पड़ेगा। मैंने काफ़ी ये देखा है कि फैमिली में अगर जैसे 4 भाई हैं और जो बुजुर्ग है वो छोटे भाई के पास अगर रह रहा है उसकी फैमिली, तो उसकी फैमिली में उसके वाइफ या वो केयर कर रहे हैं। दूसरे लोग मेहमान की तरह से आते हैं, उनको देखने के लिए आते हैं। राइट। हाँ, तो वो उनको उस समय उनकी वो केयर करे, या जो मेहमान आया उसकी खातिर करे। उसकी खातिर। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि सबको ये समझना पड़ेगा कि वो हमें सिर्फ जो बुजुर्ग हैं उनको ही नहीं देखना, जो उनकी केयर कर रहा है उसकी भी हमें केयर करनी है। तो आप उनको बोलिए कि नहीं, आप मतलब जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो गेस्ट बोले केयर गिवर को, जो भी केयर गिवर होगी, अब मैं आ गई हूँ या मैं आ गया हूँ, मैं अब 1 घंटे या 2 घंटे इनके पास बैठूंगा या बैठूंगी, और आप जो है इसमें अपने मित्र से मिले, अपने किसी फ्रेंड से मिलना हो तो चले जाओ, या आपको कहीं आपको अपने घर जाना है या कहीं जाना है, किससे मुलाकात करनी है तो मिल लीजिए। बेसिकली आपको इंटरेक्शन सोसाइटी से बना के रखना है, सोशलाइज होने का आप टाइम देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, और उस पर्सन को भी जो रेगुलर केयर गिविंग कर रहा था। बिल्कुल। और मैं बोलूंगा कि जो प्रोफेशनल केयर गिवर्स हैं, जो ओल्ड एज होम में काम कर रहे हैं या होम केयर का काम कर रहे हैं, हाँ, तो वो अधिकतर मैंने देखा है कि वो लोग भी 24 घंटे के लिए उनको 24/7 उनको रखते हैं, और ये ओल्ड एज होम में भी 24/7 वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, 10-10 पेशेंट है, 20-20 पेशेंट के ऊपर एक केयर गिवर है। हाँ, और दिन रात वही सब कुछ खाना खिला रहा है, सब कुछ काम कर रहा है सबका। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जहाँ तक है ये परंपरा जो 24/7 वाली जो है, उसको तोड़ना चाहिए। हाँ, केयर गिवर्स को पूरा समय दीजिए कि वो अपनी ड्यूटी करे, 8 घंटे की या 12 घंटे की ड्यूटी करे, फिर वो चेंज हो, दूसरा एटलीस्ट 2 तो केयर गिवर होने ही चाहिए, वो भी 1% पे। हाँ, 1% 2 होने चाहिए। घर के अंदर अगर कोई होम केयर करवा रहा है तो वो 24/7 नहीं होना चाहिए, और वो महीनों तक नहीं होना चाहिए। आप 2 केयर गिवर रखिए, एक 12 घंटे काम कराइए, एक डे करेगा, एक नाइट करेगा, और उनको उस तरीके से मैनेज करेगा तो उनको केयर गिवर को स्ट्रेस नहीं होगी, लंबे समय तक काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, है ना? जनरली दो बातें जो घर वाले में निकल के आती हैं, या तो लोग एक मेड रख लेते हैं फुल टाइम, जो पूरा या तो घर का काम करे या वो सीनियर की केयर में रहती है, जो उनकी साफ सफाई पूरा, वो प्रोफेशनल है नहीं है, वो उस चीज को नहीं कंसर्न करते, या फिर एक नर्स रख लेते हैं जो आए, दवाइयां दे दे, मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट देना है वो दे दे, साफ सफाई दिन में एक बार ही करवा दे। तो दोनों ही सही है या दोनों ही गलत हैं एज ए होम केयर गिविंग जो सर्विस में ले रहे हैं? देखिए वो तो क्योंकि दोनों ही एस्पेक्ट से समझे तो ना वो प्रोफेशनल है ना वो है, और 24 आवर्स वाला स्ट्रेस तो फिर भी बना रहेगा। नहीं, मैं वो ये तो नीड के ऊपर है कि आपको कैसी नीड है, मेडिकल नीड ज्यादा है या अदरवाइज नीड ज्यादा, साफ सफाई के लिए रखना है, बेसिक केयर के लिए रखना है, ये तो डिपेंड करता है किस प्रकार का पेशेंट है। कई बार ये भी होता है कि बेसिक केयर के लिए अलग होम केयर वाले लोग रखे जाते हैं, और मेडिकल के लिए इंजेक्शन वगैरह देने के लिए, हाँ, या कई बार ट्यूब फीडिंग होती है, कई बार
ट्रेकियोस्टमी हुई होती है, उसकी केयर करने के लिए मेडिकल पर्सन रखे जाते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कैसा केस है। तो ये चीजें सेंटर में सॉल्व हो जाती हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे असिस्टेड लिविंग है या केयर होम्स हैं, तो वहाँ पे सब सुविधाएं होती हैं। वहाँ पे मेडिकल स्टाफ भी होता है, नॉन मेडिकल स्टाफ भी होता है। तो हम लोग केयर भी कर रहे हैं और मेडिकली उनको जैसे प्रॉपर ट्रेकियल सक्शन करना है, हाँ बलगम बन रहा है, उसमें आ रहा है, ट्रेकिया में आ रहा है, हाँ या ट्रेकियोस्टमी हुई है तो, या फिर अदरवाइज भी लास्ट में क्या होता है कि लंग्स का पावर इतनी नहीं रह जाती, मसल पावर इतनी रह जाती कि वो कफिंग कर सके। तो बलगम जब जमा हो जाता है तो बिल्कुल सांस लेने में दिक्कतें हो जाती हैं, सांस बंद हो रहा होता है, तो उस समय हमें ये सक्शन करना होता है। ठीक है, तो वो सक्शन मेडिकल पर्सन ही करेगा, मेडिकल पर्सन। ठीक है, तो उस समय सिस्टर नर्स की जरूरत है। अब वो आपके सेंटर्स में हाँ वो होते हैं, वो मैं बताऊँ ना, इस जो असिस्टेड लिविंग में है वहाँ पे नर्सिंग फैसिलिटीज भी है, वहाँ पे ऑन कॉल डॉक्टर्स भी हैं, हाँ तो रूटीनली भी डॉक्टर्स भी आते हैं जो डेली विजिट करते हैं। जहाँ जरूरत होती है कंसल्टेशन भी प्रोवाइड की कराई जाती है, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं स्पेशलिस्ट को, तो वो सारी सुविधाएं वहाँ पर होती हैं। अच्छा, देखिए जैसे आपने घर के बारे में बताया, सेंटर्स पे भी क्या है कि जैसे अब आपने एक केयर गिवर को एक जगह अपॉइंट कर दिया एक पेशेंट के साथ, या और शिफ्ट में भी कर दिया है, ठीक है, लेकिन कितने टाइम तक वो, क्योंकि पेशेंट आए तो यानी कि 2 महीने के लिए आए, वो तो कम से कम 4-5 साल 7 साल जो भी रहेगा, जितना लाइफ पीरियड या जैसा भी रहेगा, तो क्या डेडिकेटेड उसी पेशेंट पे फिर वो रहता है? क्योंकि फिर तो वही बात हो गई कि रोज एक बंदे को देखना है, रोज एक ही बंदे का केयर करना है, तो स्ट्रेस तो फिर सर उसको वो कर रहा है, अपनी मजबूरी में कर रहा है, उसको उसी चीज का पैसा मिल रहा है, मगर अगर हम कहें तो ये प्रैक्टिस सही नहीं है। हाँ, अब आप एक ही व्यक्ति को एक ही वो देख रहा है और 24/7 वही देखे चले जा रहा है। हाँ वही चीज। हाँ, तो कहीं ना कहीं उसमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, तो स्ट्रेस तो कहीं भी सही नहीं है ना, किसी के लिए भी सही नहीं है। तो आपके यहाँ क्या प्रोसेस है, आपके सेंटर पे कैसे आप लोग इसको करते हैं? हम तो हमारे पास तो ये 24/7 वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा। हाँ, हम लोग तो 12 आवर्स या 8 आवर्स का ड्यूटी देते हैं और उनको चेंज करते रहते हैं। अच्छा, पेशेंट्स भी? जो मैं केयर गिवर्स को मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब आप शफलिंग करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं और प्रॉपर उनको छुट्टियां भी देते हैं। हाँ, जैसे दूसरी जॉब्स होती हैं यहाँ पे भी हमारे वैसे ही है, शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं, तो शिफ्ट ड्यूटीज में हम काम कराते हैं और छुट्टी उनको टाइमली वीकली उनको ऑफ देते हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज्यादा स्ट्रेस होती है। तो कभी आप लोग जैसे बात तो करते ही होंगे या फीडबैक तो उनका आपको पता लगता ही होगा, तो आपके जो सेंटर पे हैं उनका कैसा आपको फीडबैक मिलता है केयर गिवर्स का? केयर गिवर्स के लिए या केयर गिवर्स का आपको? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल कितना, क्या इम्पैक्ट हो पाता है या नॉर्मल रूटीन? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वो तो नॉर्मल जॉब क्या कि उनका रोटेशन ड्यूटी है और उसके मतलब डे करेंगे तो नाइट फ्री है उनकी, नाइट करेंगे तो डे फ्री है, उसके बाद उनको वीकली ऑफ मिल रहा है और 6 महीने में, साल में वो अपने घर भी जाते हैं, उनको 4-6 दिन की या 10 दिन की छुट्टी भी देते हैं हम लोग। तो पूरा एक रिलैक्सिंग जॉब बना। बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्सिंग जॉब है। तो मतलब अगर एज ए प्रोफेशन आए तो इस वे में अगर लोग ट्रीट करें केयर गिवर्स को तो वो फिर स्ट्रेस नहीं आए। करना ही है, अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है, लॉन्ग टर्म का आपका है, तो उनको स्टाफ के बारे में, केयर गिवर्स के बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा। उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, उनके आप उनका एप्रिसिएशन दिया जाएगा उनको, इन बातों का ख्याल करना ही पड़ेगा। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आते हैं, काउंसलर्स आते हैं, वो लोग उनसे बात करते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं, उनको भी उनकी काउंसलिंग की जाती है, इवन मतलब केयर गिवर से तो की जाती है और पेशेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है। आपने पूरे एक डिस्कशन में ना एक वर्ड आपने बोला था कि डे केयर सेटअप, एल्डर्स डे केयर सेटअप, तो ये क्या है, ये एल्डर्स डे केयर सेटअप क्या होता है? हाँ, आपने ये बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा एक मेरे मन में सवाल आ गया कि एल्डर डे केयर सेटअप क्या चीज है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और ये एक बहुत ये कॉन्सेप्ट बहुत उभर के आ रहा है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एल्डर केयर एक ऐसी चीज है कि ये आपके घर में जो कोई बुजुर्ग है
जिसको वो आप लोग जैसे ड्यूटीज पे चले गए, अपने काम पे चले गए, हाँ बच्चे अपने पढ़ाई करने चले गए, तो बुजुर्ग कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। बिल्कुल। हाँ, अगर उनको कोई तकलीफ नहीं भी है, ठीक भी है, तो वो लॉनलीनेस हो रही है, और लॉनलीनेस जो है एक बहुत बड़ा कारण डिप्रेशन का है। तो आप वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो एक तो उन्हीं के लिए जो बुजुर्ग हैं उनको हम हेल्प कर रहे हैं कि वो हमारे पास आए, सवेरे 10 बजे आए और शाम को 5 बजे तक हमारे पास रहें। हम वहीं पे खाएंगे, वहीं पे खेलेंगे। हाँ, उनको उनके हम उम्र लोग उनको मिलेंगे, उनसे बातें करें, है ना? और उनको वहीं पे समय से उनको दवाइयाँ दी जाएंगी, उनके डाइट का ख्याल करा जाएगा, न्यूट्रिशियस मील दी जाएंगी। हाँ, उनको ये कुछ मेमोरी गेम्स कराए जाएंगे, और उनको आर्ट एंड क्राफ्ट में उनसे फिल्मों की बातें, उनको घुमाने के लिए उनको पिकनिक्स कराना, ये सब हम करेंगे। जैसे आप बच्चों को, छोटे बच्चों को आप डे केयर में छोड़ के जाते हैं, ऐसे उनको छोड़ के जाइए, और शाम को जब आप ड्यूटी से आ जाते हैं, हाँ अपना जॉब करके आते हैं, तब उनको 5 बजे आप उनको लेके जाइए, या फिर हमारे लोग हैं, हम जो हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा अटेंडेंट जाता है, उनको व्हीकल में, बस में वो उनको वहां से लेके आएगा। दिन में हमारे पास रहेंगे, शाम को वो छोड़ के आएंगे। मतलब पिक एंड ड्रॉप भी आप पिक एंड तो ड्रॉप। नोएडा जैसे सिटी में, जैसे अभी हम हैं यहाँ आप चला रहे, तो अभी ऐसी फैसिलिटीज आप लोग दे रहे हैं आप लोगों? देखिए, अभी नोएडा में ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है, मैं नहीं जानता कि कोई इस प्रकार की सर्विसेज दे रहा है। आप लोग दे रहे हैं? हम शुरू करने वाले हैं। हमें कोशिश है कि ये 1 जून से हम लोग ये डे केयर जो है, एल डे केयर शुरू कर पाएंगे। तो ये जो फैसिलिटी है कैसे लोग अवेल कर सकते हैं, या नोएडा रेजिडेंट्स जो हैं जिनके कोई इसकी नीड ऑफ आवर है? क्योंकि इसमें जो एक एंगल निकल के आया, वो आपने जो पूरा स्ट्रेस वाला बात बोला, उसमें एक चीज बोले कि जो केयर गिवर है उसे ब्रेक नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर एल्डर डे केयर में भेजता है तो ऑब्वियसली थिंग है कि उसे एटलीस्ट 5-7 घंटा 10 घंटे का ब्रेक एक आराम से मिल जाए। हाँ, इसको रेस्पाइट केयर कहते हैं कि भाई आप रेस्पाइट केयर है ये, कि आप बुजुर्ग दिन में उधर चले गए तो आप भी रिलैक्स हो गए, हाँ, और उनको भी केयर मिल गई। हाँ, तो क्योंकि इसमें इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी ये चीज नहीं है कि ओल्ड एज होम में छोड़ दिया है या हाँ, और वो भी स्टिग्मा नहीं है कि आपने ओल्ड एज होम में क्यों छोड़ दिया। प्रॉब्लम भी नहीं है, हाँ, कि बस जा रहे हैं, ट्रीटमेंट मिल रहा है या एंजॉयमेंट मिल रहा है, वहाँ केयर मिल रही है। बिल्कुल। और वो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे डे केयर के अंदर से सारा हमने इंतजाम किया है कि उनको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, हाँ, उनका ये मेंटली वो स्टिमुलेटेड रहे, हाँ, बोर ना हो, अपना उनका कहीं ना कहीं अपने साथियों में, अपने हम उम्र साथियों में व्यस्त रहें, है ना? तो सबके लिए फायदेमंद चीज है ये। तो इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं? मतलब क्या इसका हम आगे चीजें समझे कि जो नोएडा सिटी में लोग इसे अडेप्ट करें, एल्डर डे केयर सेटअप्स को, और इसमें आए, इन्वॉल्व हो? नहीं तो देखिए, आपको अपडेटेड होना पड़ेगा, हम लोगों को एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि ये सुविधाएं अब आपके पड़ोस में शुरू हो गई हैं, हाँ, इसका लाभ लीजिए। और ये समय की जरूरत है, ये समय की जरूरत है कि आप 24 घंटे उनको आप एक रूम में बिठा के नहीं रख सकते। आपको अच्छा, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आपको लगता है कि अगर कोई बुजुर्ग थोड़ा भी बीमार है और वो 24 घंटे एक कमरे में बंद रखा जा रहा है, क्योंकि जनरली क्या है कि इस तरीके का घरों में कॉन्सेप्ट हो गया कि दादा दादी को एक कमरा दे दिया जाता है, फ्लैट है 3 BHK, यहाँ नॉर्मल कोई भी घर में रह रहे हैं तो एक कमरा है डेडिकेटेड, और वो उसी में रहते हैं सारा दिन। शाम को बच्चे आएंगे या स्कूल से पोता पोती या नाते नाता आएंगे, तब वो इन्वॉल्व होंगे। तो आपको लगता है कि इस गैप को एल्डर डे केयर फिल कर पाएगा? बिल्कुल, मैं ये तो बहुत मैं शहरों में तो बहुत कॉमन सी बात है कि और लोग अपने बुजुर्ग को एक कमरा दे दिया। कई जगह तो ऐसा होता है कि अगर आप लोग सब एसी में रह रहे हो
और उनके लिए एसी भी नहीं होता है। हाँ, और अंधेरा सा कमरा होता है, डिम लाइट चल रही होती है, और बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे जाके रोजाना मिलेंगे। मगर जो हम लोग हैं, हाँ, जिनके पेरेंट्स हैं, हाँ, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है, तो एटलीस्ट वो अपना कुछ समय 15 मिनट, आधा घंटा रोज उनके पास जाएं, बैठें, उनसे हालचाल पता करें, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस होगी, जिससे उनका भी मनोबल बढ़ेगा, उनके पेरेंट्स का मनोबल बढ़ेगा, और उनको भी अच्छा लगेगा। ये चीज कमी है अभी। तो आपको लगता है कि जहाँ पे अगर ऐसी नीड ऑफ आवर्स आप बता रहे हैं, तो लोगों को एल्डर्स डे केयर के सेटअप को मतलब अडेप्ट करना चाहिए, पहले तो अपनाना चाहिए? नहीं, पहली जिम्मेवारी तो उनके घर में ही है। अगर वो घर में ही करते हैं तो उनका मतलब घर में ही करना चाहिए। घर में करना। और अगर लगता है कि सब पॉसिबल नहीं है तो उनको ऐसे डे केयर में भेजना चाहिए, और डे केयर में भेजने से आप जो बुजुर्ग है उनका भला कर रहे हो, और अपना भी आपके मतलब आपको भी एक रिलैक्स हो रहा है उस समय कि आप भी, और वो जो बंद कमरे में है उससे काफी अच्छे रहेगा कि वो एक ओपन माइंडेड प्लेस पे है, बिल्कुल, जहाँ वो पूरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे और सारी चीजें कर पाएंगे। जी रूटीन की। बिल्कुल। तो बेसिकली वही है कि आपको उनको कमरे में बंद नहीं रखना है, कमरे में नहीं रखना है। उनको जितना वो उनके मोमेंट होंगी, जितना वो चलेंगे फिरेंगे, अगर पॉसिबल है, और चले फिरे ना, बेसिकली उनको सोशलाइज होना है। हाँ, तो आपको उनको सोशलाइज करना है, और आप ये डे केयर जो है उसी के इसमें मतलब डे केयर से आपको ये पर्पस सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक डिटेल डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर विपिन चौहान जी ने हमें जो बताया है, कितने एस्पेक्ट्स हैं ओल्ड एज होम के अलावा भी एल्डर्स केयर में, सीनियर केयर में, और ये एक पॉडकास्ट जो है मुझे लगता है बहुत शानदार हमने शूट कर लिया है और बना लिया है, और बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपके साथ इस पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस हमारा रहेगा। और जितना एल्डर्स के ऊपर और सीनियर्स केयर के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है, मुझे लगता है कि लोगों को आपको बुलाना चाहिए, और लोगों को आपकी ये बातें सुननी चाहिए, और यूथ को और कॉलेजेस को और ऐसे जगहों पे इसकी अवेयरनेस फैलनी चाहिए। और मुझे अपनी इस पॉडकास्ट एपिसोड के माध्यम से भी ये लगता है कि यंग माइंडसेट को बहुत एक अवेयरनेस से मिलेगी, और जो पेरेंट्स हैं, जिनके पेरेंट्स इस एज में हैं, उनको भी एक क्लियर इमेज मिलेगा कि उनके पास ऐसी फैसिलिटीज हैं इंडिया में या नोएडा में या दिल्ली एनसीआर में जो अवेल कर सकते हैं। प्लस सीनियर केयर को लेकर लोग एक टैबू या एक परेशानी ना समझ के उसको एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझेंगे। कोई एक ऐसा मैसेज, ऐसी चीज आप दर्शकों के लिए कहना चाहें लास्ट में, एट द एंड, जो लोगों को मोटिवेट करे कि वो एल्डर्स केयर को और सीनियर केयर को बहुत सीरियसली लें, तो प्लीज वो आप इस मैं मानता हूँ कि ओल्ड एज जो है, ये बुजुर्ग का हक है कि वो ओल्ड एज जो है उनका गरिमा पूर्वक रहे। हाँ, उन्हें सम्मान मिले, उनकी केयर हो। उन्होंने जितने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना उन्होंने मेहनत करी है, हम उन्हें सिर्फ इस तरीके से रिवार्ड कर सकते हैं कि हम उनके लिए समय निकालें, उनके पास बैठें, उनकी केयर करें। थैंक यू। तो देखिए, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत शानदार तरीके से कम शब्दों में बता दिया कि कैसे हम अपने सीनियर्स और एल्डर्स को एक रिवॉर्ड दे सकते हैं उनकी केयर करके। अब वो हम असिस्टेड लिविंग के थ्रू कर सकते हैं, एल्डर्स डे केयर के रूप में कर सकते हैं, और जो ओल्ड एज होम वाला टैबू है उससे उठ के हम उनकी सबसे पहले होम केयर करें। अगर होम केयर पॉसिबिलिटीज की सिचुएशंस में नहीं है तो हम ऐसी फैसिलिटीज के साथ जाएं, और उस सेगमेंट को और उस एज को जो वो जीना चाहते हैं उसको जीने में उनकी पूरी मदद करें, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर विपिन चौहान जी, आप आए, और हम चाहेंगे कि रोशन स्मृति ऐसे ही ग्रो करे और हम पूरे देश भर में इस मैसेज को इस पॉडकास्ट के थ्रू पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।